जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि कल से यानी कि 10 फरवरी 2024 से आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो है फॉर्म सबमिट करना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा उसको लेकर बात करने वाले, चाहे आप बिहार के रहने वाले हों या फिर आप यहाँ पर अदर स्टेट के अभ्यर्थी हों। आप यहाँ पर डेट को लेकर ध्यान रखिएगा कि कल से आप यहाँ पर क्या है कि आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर आप लोग को पेमेंट करना होता है। उसके बाद ही जो आपका फॉर्म होगा उसे आप यहाँ पर कंप्लीट जो है वो सबमिट कर सकते हैं। अंतिम तिथि जो आपका दिया गया है बिना विलंब शुल्क के साथ, तो आपका 23 फरवरी 2024 आपका दिया गया है। यदि आप यहाँ पर विलंब शुल्क देते हैं तो 25 फरवरी 2024 आपका अंतिम तिथि आपका दिया गया है। और यहाँ पर कल ही से ही आप अपना जो फॉर्म है, जैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन भी कर लेते हैं, पेमेंट भी कर लेते हैं, तो कल ही आप अपना कंप्लीट फॉर्म भी जो है वो सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि कल ही से जो आपका फॉर्म है वो भी आपका यहाँ पर सबमिट भी जो है आपका होगा। तो डेट को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो आपका वेबसाइट वगैरह है काफ़ी ज़्यादा व्यस्त जो है आपका चलता है, तो इसलिए आप कोशिश करिएगा कि जितना जल्दी हो सही तरीके से आप पहले ही अपना फॉर्म जो है वो सबमिट यहाँ पर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड जो है करना है, उसको लेकर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका आईडी होता है, आईडी में 3 आपके ऑप्शन जो है आपके दिए रहते हैं। एक तो आपका आधार कार्ड, दूसरा आपका पैन कार्ड और तीसरा आपका जो डीएल है वो आपका यहाँ पर दिया रहता है। लेकिन आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि जो आपका आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड का ही आप यहाँ पर डिटेल जो है वो सबमिट करिएगा और जो आपका आधार कार्ड होगा उसे ही आप यहाँ पर अपलोड करेगा। क्योंकि यदि मान लीजिए आप यहाँ पर पैन कार्ड या फिर डीएल से आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है और आपको एग्जाम के टाइम पर भी किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये जो आपका समस्या है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपका आधार कार्ड जो है आपका कंपलसरी होता है। बिना आधार कार्ड का जो आपका वेरिफिकेशन है, बिना आधार कार्ड का वेरिफिकेशन किए वो आप लोगों का जो काउंसलिंग वगैरह है वो स्टार्ट ही नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड होता है वो आपका यहाँ पर कंपलसरी है, इसलिए आपका बाद में किसी भी तरीके का समस्या ना हो, इसलिए आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि आप यहाँ पर जो आईडी आप यहाँ पर सबमिट करेंगे तो जो आपका आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड ही का ही आपको नंबर डालना होगा और उसके साथ जो आपका आधार कार्ड होगा उसे आपको यहाँ पर अपलोड जो है करना होगा। ध्यान रखिएगा कि जब आप आधार कार्ड अपलोड करेंगे तो बहुत सारे अभ्यर्थी इस तरीके से मिस्टेक कर देते हैं कि आप लोग सिर्फ एक साइड का जो है अपलोड करते हैं। एक साइड का आप अपलोड करेंगे तो फिर काउंसलिंग के टाइम पे वो आपका दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड का दोनों साइड होगा, दोनों साइड वाला एक ही में मर्ज करके पीडीएफ आपको यहाँ पर अपलोड जो है करना है। ये आपका आईडी को लेकर हो गया पहला ऑप्शन। और दूसरा यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है आपके आरक्षण से संबंधित, जैसे मान लीजिए आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर अपलोड जो है करना होगा। यदि आपका एनसीएल है तो वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, और यदि आपका यहाँ पर ईडब्ल्यूएस है तो इसको भी जो है आपको यहाँ पर अपलोड जो है करना होगा। तो जो आपका यहाँ पर होगा, चाहे आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो या फिर आपका यहाँ पर एनसीएल हो या फिर आपका ईडब्ल्यूएस, तो इसे आपको यहाँ पर अपलोड जो है करना होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे कुछ अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं जिनको कन्फ्यूजन होता है कि क्या हम अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो क्या अपना भी जाति अपलोड करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो आपका जाति वाला कॉलम है वो आपका ऑटोमेटिक जो है हट जाएगा। तो जो बिहार के मूल निवासी होंगे तो सिर्फ आपको यहाँ पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो इसलिए ये जो आपका जाति हो या फिर एनसीएल हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, सिर्फ आपको ही यहाँ पर अपलोड जो है करना है। दूसरा यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र, तो यदि आप यहाँ पर बिहार के होंगे तो आपका निवास प्रमाण पत्र जो आपका होगा उसे आपको यहाँ पर अपलोड जो है करना होगा। अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को लेकर निवास को लेकर कोई नहीं है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो आप निवास अपलोड करेंगे। जो आपका निवास वाला कॉलम है ऑटोमेटिक जो है आपका हट जाता है। अब यहाँ पर चौथे पॉइंट पर देखेंगे तो दिव्यांगता का जो आपका प्रमाण पत्र है उसको लेकर यहाँ पर आपका बोला गया है। तो आपका जो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट होगा वो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका दिव्यांगता वाला कॉलम है, जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं इनके लिए भी आपका ओपन जो है वो रहता है। जैसे आपका फॉर्म स्टार्टिंग में जब आप सबमिट करेंगे तो उसमें आपका पूछा जाएगा कि क्या आप बिहार के मूल निवासी हैं। आप जैसे नो करेंगे तो आप लोग को लगेगा कि जो दिव्यांगता वाला कॉलम है आपका हट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपका दिव्यांगता वाला कॉलम एक्टिव रहेगा, यानी आपको जो दिव्यांगता वाला कॉलम है वो आपका जो डिटेल है वो आपको सबमिट करने का ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा, और दिव्यांगता का जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको अपलोड करने का ऑप्शन जो है आपका ओपन जो है आपका रहेगा। तो अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं, आप दिव्यांगता श्रेणी से आते हैं तो आप जो दिव्यांगता वाला डिटेल है आप इसे सबमिट करते हुए जो आपका दिव्यांगता का सर्टिफिकेट होगा उसे आप यहाँ पर अपलोड जो है कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि क्या दिव्यांगता का हमें लाभ मिलेगा, तो देखिए लाभ आप लोग को नहीं मिलता है। हो सकता है कि जो आप लोग का एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह हो या फिर कोई आप लोग का जो जिला वगैरह हो तो इसमें हो सकता है कि कुछ आपको यहाँ पर लाभ वगैरह मिले, बाकी इसके अलावा कोई आपको यहाँ पर लाभ जो है वो नहीं मिलता है। लेकिन जब आपका दिव्यांगता वाला कॉलम आपके लिए ओपन है तो आप यहाँ पर कोशिश करेगा कि जो आपका दिव्यांगता का डिटेल है आप यहाँ पर सबमिट जो है करेंगे। बाकी जो बिहार के मूल निवासी हैं, नॉर्मल सी बात है, आपको यहाँ पर दिव्यांगता का रिजर्वेशन मिलेगा तो आप यहाँ पर दिव्यांगता का सर्टिफिकेट जो है आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। यदि आप यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक से संबंधित होंगे तो जो भी उसका प्रमाण पत्र होगा उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। जो नियोजित शिक्षक होंगे तो नियोजित शिक्षक से संबंधित जो आपके दस्तावेज वगैरह होते हैं वो भी आपको यहाँ पर अपलोड जो है करना होगा। हालांकि जो नियोजित शिक्षक है
बहुत मुश्किल है कि, लेकिन बहुत सारे नियोजित शिक्षक होंगे जो आप लोग बीपीएससी टीआरई थर्ड का भी फॉर्म जो है वो सबमिट करेंगे और जो आपका सक्षमता वाला है उसे भी आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो जो आपका नियोजित से संबंधित आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसे आपको यहाँ पर अपलोड जो है करना है। यहाँ पर जो आपके फ्रीडम फाइटर हैं 7वें को लेकर बोला गया है, तो आप फ्रीडम फाइटर से संबंधित होंगे जो भी यहाँ पर इसके संबंध में जो आपके आरक्षण वगैरह मिलते हैं इसका आप यहाँ पर लाभ लेंगे। तो जो भी इसके संबंध में आपका प्रमाण पत्र है उसे आपको यहाँ पर अपलोड जो है करना होगा। यहाँ पर आपके सीटेट को लेकर बोला गया है, चाहे आपका सीटेट पेपर 1 हो या फिर सीटेट पेपर 2 हो या फिर आपका बीटेट पेपर 1 हो या फिर बीटेट पेपर 2 हो या फिर जो आपका दक्षता वगैरह है, जो भी यहाँ पर आपका पात्रता को लेकर है, तो उसका यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट होता है, ध्यान रखिएगा इसमें आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड जो है करना होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे, क्योंकि आप सभी लोग को पता होगा कि जो जनरल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट है उनका सीटेट में 82 नंबर है, तो आप यहाँ पर बिहार की शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से आप लोग को 82 नंबर पर पास नहीं माना जाता है। इसका मतलब है कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो सीबीएसई की तरफ से आपका जारी नहीं किया जाता है। वहीं यदि मान लीजिए आप SC ST या फिर दिव्यांगता श्रेणी से हैं तो बिहार की शिक्षक भर्ती के लिए आपको आपका जो सीटेट में मार्क्स है वो आपके यहाँ पर 75 नंबर होने चाहिए। लेकिन सीबीएसई की तरफ से आपको 75 नंबर पे पास नहीं किया जाता है। इसका मतलब यह है कि आप लोग का सर्टिफिकेट जो है आपका नहीं होगा। तो फिर आप कैसे अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करेंगे? तो देखिए जो आपका मार्कशीट होगा, मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्कशीट सीबीएसई की तरफ से सभी लोगों का जो है वो जारी किया जाता है, भले ही आपका कितना भी जो है वो सीटेट में नंबर हो। तो आप यहाँ पर यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, यदि सर्टिफिकेट नहीं है तो जो आपका मार्कशीट है, मार्कशीट ही आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। किसी भी तरीके का आप लोग का जो है वो दिक्कत नहीं होगा। ये आपका सीटेट को लेकर हो गया। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका STT पेपर 1 और STT पेपर 2 है उसको लेकर आपका दिया गया है। तो जो भी आपका STT का प्रमाण पत्र होगा उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है। जो आपका दक्षता वाला कॉलम है जो कि हमने ऊपर ही बता दिया, तो आपका जो भी दक्षता जो आपका प्रमाण पत्र होगा वो आपको यहाँ पर अपलोड जो है करना है। यहाँ पर आप देखेंगे 12वें पॉइंट पर जो आपका जन्म तिथि प्रमाण पत्र है उसको लेकर बोला गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी डेट ऑफ बर्थ जो आपका सर्टिफिकेट है उसको लेकर बोलते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो साफ तौर पर आपका बोला गया कि जो आपके मेट्रिकुलेशन यानी जो आपका 10th का जो आपका सर्टिफिकेट है या फिर जो आपका मार्कशीट कम सर्टिफिकेट एक ही में होता है। तो जो भी यहाँ पर 10th का जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका 10th का डॉक्यूमेंट्स जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है उसका यहाँ पर प्रूफ आपका जो 10th का डॉक्यूमेंट्स है उससे यहाँ पर आपका किया जाता है। तो जहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ आपका प्रमाण पत्र लिखा गया है वहाँ पर आप 10वीं का डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड जो है करना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्राइमरी को लेकर जो आपका दस्तावेज है उसे आपको यहाँ पर अपलोड जो है करना है। प्राइमरी में यहाँ पर आपका जो DLED होगा, DLED का जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है, जो कि आप सभी लोग को पता है कि जो आपका DLED होगा, जैसे ग्रेजुएशन के बाद यदि आपका DLED है तो जो आपका ग्रेजुएशन वाला होगा उसे आपको अपलोड करना है। यदि आपका 12th और DLED है तो जो आपका 12th वाला होगा वो आपको यहाँ पर अपलोड जो है करना है, और उसके साथ जो आपका DLED होगा वो आपको यहाँ पर अपलोड जो है करना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड है उसमें 6 to 8 की भी वैकेंसी है। तो आप सभी लोग को पता है कि 6 to 8 में आपका जो ग्रेजुएशन होगा, ग्रेजुएशन का जो भी आपका यहाँ पर दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। यदि आपका DLED है तो DLED आपको अपलोड करना होगा। यदि आपका BEd है तो BEd आपको यहाँ पर अपलोड जो है करना होगा। यदि जो आपका 4 साल वाला मैटर होता है, जो भी यहाँ पर आपका जो शैक्षणिक जो प्रमाण पत्र है, योग्यता प्रमाण पत्र, उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है। जो भी आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी क्वालिफिकेशन है उसे आपको यहाँ पर अपलोड जो है करना होगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर 9वीं और 10वीं के लिए देखेंगे तो 9वीं और 10वीं में भी आप यदि फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं तो जो आपका ग्रेजुएशन का होगा यानी जो आपका स्नातक का जो डॉक्यूमेंट्स उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके साथ ही आपका जो BEd होगा, BEd आपको अपलोड करना होगा। उसके अलावा यदि मान लीजिए आपका BA ED है ये आपको अपलोड करना होगा, या फिर आपका BSc ED है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। मतलब यहाँ पर जो भी आपका योग्यता है, जिस योग्यता के थ्रू आप उस वर्ग में जो अपना फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं तो वो दस्तावेज आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके साथ इस दस्तावेज का कुछ आपका डिटेल वगैरह रहता है वो भी आप सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद इस दस्तावेज को आपको अपलोड जो है करना होता है। और ये तो आपका 9 to 10th के लिए हो गया। और वहीं आपका यहाँ पर उच्च माध्यमिक को लेकर बोला गया है। उच्च माध्यमिक में आपका वहीं जो आपका BEd होगा उसे आपको अपलोड करना होगा, और जो आपका मास्टर्स होगा उसे आपको यहाँ पर अपलोड, मतलब जो आपका MA होगा उसे आपको यहाँ पर अपलोड जो है करना होगा। बाकी जो आपका STT पेपर 2 होगा तो उसे भी आपको यहाँ पर अपलोड जो है करना होगा। तो ये आपका अपलोड करने को लेकर है। इतना जो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा, यानी आप इसका डिटेल तो सबमिट करेंगे ही, उसके साथ आप लोग को यहाँ पर ये अपलोड भी जो है करना होगा। इसमें आप देखेंगे तो कई सारे कॉलम आपके देखेंगे तो आपके 22-23 कॉलम है, और इसमें आप यदि 6 to 8 का भी ऐड करेंगे तो आपका 24-25 आपका यहाँ पर कॉलम हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सभी कॉलम आपके लिए नहीं है। जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो आप भूतपूर्व सैनिक से संबंधित नहीं होंगे,
आपको नहीं अपलोड करना है, नियोजित शिक्षक आप नहीं होंगे तो नहीं अपलोड करना है, स्वतंत्रता सेनानी से आप नहीं होंगे तो आपको अपलोड नहीं करना है, और यदि आप बिहार के मूल निवासी नहीं है तो जो आपका आरक्षण से संबंधित हो या फिर निवास से संबंधित हो वो आपको यहाँ पर अपलोड नहीं करना है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका शैक्षणिक योग्यता प्राइमरी दिया है, इसमें आपका 3 बार दिया है, तो इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका 23, 24, 25 आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस चीज़ को देखकर आप इतना चिंतित मत हो जाएगा कि हमें क्या इतना सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें से जो भी आपके लिए जो आपका इंपॉर्टेंट कॉलम है, बस यही आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोग को यहाँ पर अपलोड जो है करना है। तो इसे आप अपने स्तर से जो है वो देख लीजिएगा। इसे हम टेलीग्राम पर भी जो है वो शेयर कर देंगे, ताकि जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह यदि आपके पास नहीं है तो आप कोशिश करिएगा कि वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास अवेलेबल जो है वो रख लें, ताकि जैसे ही आप अपना कल आपका जो जैसे पोर्टल आपका ओपन होता है तो फॉर्म सबमिट करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर उसके बाद पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट करने के बाद जो आपका फॉर्म का डिटेल है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो उसे आप जितना जल्द से जल्द हो सके आप अपना कंप्लीट जो है फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। तो इसलिए जो आपका डॉक्यूमेंट्स यदि आपके पास अवेलेबल वगैरह नहीं होगा, हो सकता है कि आपका जो कॉलेज है वहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं ला पाए हैं, या फिर जो आपका बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी वगैरह है वहाँ पर 1-2 दिन लाने में आप लोग का टाइम लगेगा, आप लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या वो डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करना है या फिर नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर बात कर दिया, चाहे प्राइमरी के लिए फॉर्म सबमिट करने जा रहा हूँ या फिर 6 to 8 के लिए फॉर्म सबमिट करने जा रहा हूँ, या फिर 9 to 10 या फिर 11 to 12। तो आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वो देख लीजिएगा। ये जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, जो आपका यहाँ पर जो आपके चेक लिस्ट है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म सबमिट करते टाइम आपको यहाँ पर अपलोड जो है करना होगा। उसके साथ ही इसका जो डिटेल होगा उसे भी आप लोग को जो है वो सबमिट करना होगा। तो ये आपका फॉर्म सबमिट करने को लेकर जो आपके जो महत्वपूर्ण जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को लेकर था, तो ये हमने यहाँ पर बात कर ली। बाकी इसके अलावा जो कुछ भी इसके संदर्भ में आपके अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन वगैरह आएंगे, हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देंगे। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।